ऊंट को जहरीले सांप क्यों खिलाए जाते हैं और आखिर इस फ्रिज ने एक इंसान को लखपति कैसे बना दिया। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मोबाइल टावर्स को लाल और सफेद रंग से ही पेंट क्यों किया जाता है। मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20 मिलिए यूट्यूबर प्रिंस मिडनाइट से, जिन्होंने कि 90 के दशक में गुजरे अपने अंकल की कंकाल का इस्तेमाल करते हुए ही कुछ इस तरीके की दुनिया के सबसे पहले स्केलेटन इलेक्ट्रिक गिटार को बनाकर तैयार किया है। असल में दोस्तों इनके अंकल की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी बॉडी को ग्रीस के एक मेडिकल कॉलेज में डोनेट किया गया था, जिसके चलते हुए उस मेडिकल कॉलेज ने जब 20 साल के बाद उनकी बॉडी को वापस प्रिंस को लौटाया तो उन्होंने उस बॉडी से ही कुछ इस तरीके के अजीब से गिटार को ही बना डाला। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 19 अक्सर दोस्तों जब भी हम कुछ अनबिलीवेबल सा देखते हैं तो उस पर एक बार में विश्वास कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही होता है, और एक ऐसा ही वाकया हमें ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी की तर्ज पर भी देखने को मिला था, जब दोस्तों बहुत से लोगों ने मानने से ही इनकार कर दिया कि ऑटो पायलट जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। और इसीलिए इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट की फ्लाइट में हमारे पायलट को कुछ इस तरीके से बाहर आकर लोगों को यह यकीन दिलाना पड़ा कि वास्तव में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो खुद से ही प्लेन को कंट्रोल कर सके। वाह, गजब का काम। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों हर इंसान का ये ख्वाब होता है कि उसकी शादी काफी ज्यादा ग्रैंड हो, लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि सैलमन भाई की तरह आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप ये आजादी मिसौरी स्टेट में चाहते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन यूएस स्टेट मिसौरी में 21 साल से लेकर 50 साल तक के हर अनमैरिड पुरुष पर $1 पर ईयर का बैचलर टैक्स लगाया जाता है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि साल 1821 में शुरू हुआ ये टैक्स यूएसए के साथ साथ रशिया, जर्मनी और भी बहुत से बड़े बड़े देशों में लगाया जाता था, बट प्रेजेंट डेट में ये यूएस के सिर्फ इसी स्टेट तक सीमित रह गया है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 17 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो सी प्लांट दिख रहा है उसको काफी ज्यादा मिस्टीरियस प्लांट माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये अपने पास से गुजरने वाले हर एक सी एनिमल को पकड़कर कुछ इस तरीके से खत्म कर देता है कि मानो ये कोई प्लांट नहीं बल्कि एक क्रैब हो। वैसे हकीकत में ये प्लांट है भी नहीं, एक क्रैब ही है। असल में दोस्तों ये है एक डेकोरेटिव क्रैब स्पीशी जो कि अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और आप ये देखिए कि कैसे इसकी बॉडी एक हूबहू सी प्लांट की शेप में ही ग्रो करती है, एंड दैट्स इनसेन। फैक्ट नंबर 16 क्या आपको पता है कि एक फ्रेंच ट्रेडर जर्मनी कर्वेल भले ही महंगी और लग्जरी कार्स में घूमते हो, लेकिन फिर भी टेक्निकली ये दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब इंसान हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों जेरोमी ने अपने करियर की स्टार्टिंग में बैंक से एक बहुत बड़ा लोन लिया था, जिसको कि चुका ना पाने की वजह से आज ये लगभग $6.7 बिलियन के कर्जे में हैं। और इसलिए अगर आप गूगल पर इनकी नेट वर्थ को सर्च करेंगे तो वो आपको -$6.7 बिलियन नजर आएगी, जो कि इनको दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ इंसान बनाती है, और इसी लिहाज से ये दुनिया के सबसे गरीब इंसान भी माने जाते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों ये जरूरी नहीं होता कि जो चीज हमें दिख रही हो वास्तव में वही सच हो। अब जैसे कि इस कार को ही देख लीजिए, जो कि आपको देखने में पॉश की एक लग्जरी कार लग रही होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। असल में दोस्तों इस पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी फुल साइज्ड कार है जिसको कि एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ने महज फॉइल, कार्डबोर्ड और पाइप्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस कार में किसी भी प्रकार के इंजन को इंस्टॉल नहीं किया गया है, बल्कि इसको एक हिडिंग साइकिल पेडलिंग करके कुछ इस तरीके से चलाया जाता है। मतलब गजब ही लेवल की क्रिएटिविटी है ये तो। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो रोलर कोस्टर दिख रहा है उसे पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फास्ट एक्सेलरेशन रोलर कोस्टर माना जाता है, जिसको कि जापान में बनाकर तैयार किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस रोलर कोस्टर का एक्सेलरेशन इतना ज्यादा फास्ट था कि इसके ऊपर बैठने वाले लोगों की अक्सर हड्डियां ही तोड़ दिया करता था, तो भी हाल ही में जापानीज गवर्नमेंट ने इसे पूरे ही तरीके से बैन कर दिया है। मतलब हाईटेक होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप लोगों की जिंदगी के साथ ही खेलना शुरू कर दें। फैक्ट नंबर 13 क्या आपको पता है कि इथियोपिया में वेलो ओपल एग नाम का एक ऐसा रेयर स्टोन भी पाया जाता है, जो कि ऊपर से देखने में कुछ इस तरीके का स्टोन लगता है कि मानो एक एग को एक ट्रांसपेरेंट शेल वाले स्टोन के अंदर फिट कर दिया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इस स्टोन को तोड़ा जाता है तो ये अंदर से भी कुछ इस तरीके से एक हूबहू बॉइल्ड एग के जैसा ही नजर आता है, और यही चीज इस स्टोन को काफी ज्यादा अमेजिंग और रेयर भी बनाती है। वैसे अगर आप इन्हीं तरीके के और ज्यादा रेयर फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 12
दोस्तों हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ट्रैवलिंग के दौरान कुछ इस तरीके से अपने पैरों को कार के डैशबोर्ड के ऊपर रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सी कंट्रीज में ऐसा करना पूरे ही तरीके से इलीगल माना जाता है। अब ऐसा क्यों है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें दोस्तों एक कार एक्सीडेंट के दौरान खुलने वाले एयरबैग्स से आपके पैर पर लगने वाले इंपैक्ट को स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ये एक ही झटके में आपके पैर को पूरे ही तरीके से तोड़ सकता है। तो भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि साल 2012 में LG के द्वारा ड्यूल प्ले सिनेमा 3D स्मार्ट टीवी को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें 2 प्लेयर्स एक ही समय पर एक ही स्क्रीन के ऊपर एक ही गेम को अलग अलग खेल सकते थे, क्योंकि दोस्तों उसके साथ कुछ इस तरीके के 2 स्पेशल चश्मों को दिया जाता था, जिनको पहनने के बाद दोनों ही प्लेयर्स को सिर्फ अपनी ही स्क्रीन दिखाई देती थी, जो नो डाउट अपने आप में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जरूर थी। तो माय इंडिया आर्मी इस फैक्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक यूएसए अपनी सभी सबवेज और पुरानी कार्स को कुछ इस तरीके से समुद्र में डंप करता था, लेकिन आखिर वो समुद्र के नीचे गंदगी क्यों फैला रहा था? असल में दोस्तों ये यूएसए का एक बेहद ही इंटेलिजेंट इनिशिएटिव था, जिसके तहत उन्होंने सी एनिमल्स की विलुप्त होने की कगार पर खड़ी बहुत सी स्पीशीज को बचाया था, क्योंकि दोस्तों ये डंप अंडर वाटर जाकर बहुत सी स्पीशीज को शेल्टर प्रोवाइड कराने के साथ साथ उनको बाकी के बड़े सी एनिमल्स से बचाता भी था। एंड बिंगो, इसी इंटेलिजेंट मूव ने यूएसए को काफी कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए थे। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि बाकी के देशों की तरह यूएसए में भी स्मार्टफोन्स और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के चलते हुए मोटे लोगों का परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ते हुआ चला जा रहा है, जिसको कि वापस ट्रैक पर लाने के लिए शिकागो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इस तरीके के मैराथन पेस कॉम्पिटिशंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कॉम्पिटिटर्स को कुछ इस तरीके से एक मैसिव ट्रेडमिल पर दौड़ना होता है, और जो भी इंसान सबसे ज्यादा लंबे समय तक इनके ऊपर टिक पाता है उसे इनाम के तर्ज पर काफी मोटी रकम भी दी जाती है। और वास्तव में ये एक्सरसाइज की तरफ यूथ को जागरूक करने का एक औसफ इनिशिएटिव जरूर है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक चीज लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान करा सकती है, लेकिन सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और आज दूसरे पहलू का एक जबरदस्त एग्जांपल अभी मैं आपको बताने भी वाला हूं। असल में दोस्तों साउथ कोरिया के एक शख्स ने इस यूज्ड फ्रिज को ऑनलाइन काफी सस्ते दामों पर खरीदा, लेकिन जैसे ही उसने उसे इंस्टॉल किया उसको ये लगा कि फ्रिज के निचले हिस्से में कुछ सामान रखा हुआ है, जिसको जैसे ही उसने खोलकर देखा उसे वहां पर $1,30,000 यानी कि करीब 96,35,860 रुपए के आसपास के नोट मिल गए, और वो शख्स देखते ही देखते लखपति बन गया। मतलब इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे खतरनाक केबल कार्स को दिखाया है, लेकिन क्या कभी आपने उस केबल कार को देखा है जिसे इंसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ काउज यानी कि गायों के लिए चलाया जाता है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ हैरत अंगेज दिखा ही देता हूं। असल में दोस्तों स्विट्जरलैंड में पहाड़ी इलाकों की भरमार है, और इसलिए वहां पर गायों को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ी इलाके में ले जाने के लिए कुछ इस तरीके की स्पेशल काउ केबल कार्स को बनाया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस पूरी दुनिया की सबसे पहली और एकमात्र ऐसी केबल कार्स भी हैं जिसमें सिर्फ काउस को ही एक जगह से दूसरी जगह कुछ इस तरीके से ले जाया जाता है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हमारे प्लेनेट पर बहुत से एनिमल्स की बहुत सी स्पीशीज मौजूद हैं, जैसे कि जिराफ की 3 स्पीशी वगैरह वगैरह, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हम अभी तक इंसानों की कितनी स्पीशी को डिस्कवर कर पाए हैं, तो क्या उसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास मौजूद होगा? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अभी तक 21 ऐसी स्पीशीज की खोज की जा चुकी है जो कि इंसानों से बिलोंग करती हैं। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि उन 21 स्पीशीज में से 20 स्पीशी प्रेजेंट डेट में पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं। सिर्फ होमो सेपियंस ही एक ऐसी स्पीशी है जो कि अभी तक सर्वाइव कर पाई है। तो ये कहना कि हम बाकी के एनिमल्स से सुप्रीम है, ये काफी हद तक गलत होगा, क्योंकि हम बाकी के एनिमल्स के साथ साथ हमारी खुद की भी दूसरी स्पीशी से काफी ज्यादा सुप्रीम निकले, क्योंकि तभी तो हम सरवाइव कर पाए। क्या आप खुद के ही बारे में ये फैक्ट जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अक्सर बहुत से एग्जाम्स में स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भारत की सबसे पहली साइंस फिक्शनल मूवी कौन सी है, और हमें से बहुत से उसका आंसर शिकारी देते हैं, जिसको कि साल 1963 में रिलीज किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका ये आंसर पूरी तरीके से गलत है। असल में दोस्तों भारत की सबसे पहली साइंस फिक्शनल मूवी कादू थी, जिसको कि साल 1952 में रिलीज किया गया था। असल में दोस्तों ये एक तमिल और अमेरिकन प्रोडक्शन की कोलैबोरेशन से बनी हुई एक मूवी थी, और इसीलिए इस मूवी को सिर्फ तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। तो टेक्निकली यही हमारे देश भारत की सबसे पहली साइंस फिक्शनल मूवी भी थी। फैक्ट नंबर 4।
आपको बताया कि एक एशियन आइलैंड बर्नियो पर पाई जाने वाली प्रोबॉक्सिस मंकी की नाक कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा बड़ी और अजीब सी होती है। लेकिन क्या आपको बताया कि ये चीज सिर्फ मंकीज तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों इस दुनिया में राइनोफाइमा नाम का एक ऐसा रेयर स्किन डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसकी वजह से किसी भी इंसान की नाक कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा बड़ी और वियर्ड हो जाती है। डराने वाली बात यह दोस्तों कि मेडिकल साइंस पर अभी तक भी इस डिसऑर्डर का कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 17 वर्षीय शैली सिंह ने 6.59 मीटर की लंबी छलांग के साथ सिल्वर मेडल को हासिल कर लिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 2। ज्यादातर मोबाइल टावर्स को लाल और सफेद रंग से ही पेंट क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट सभी टावर्स को इसी कलर कॉम्बिनेशन में पेंट किया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों एक एवरेज मोबाइल टावर की हाइट 100 से लेकर 300 फीट की होती है, लेकिन कहीं कहीं पर नेटवर्क की कवरेज एरियाज को बढ़ाने के लिए इन्हें और ज्यादा ऊंचा भी बनाया जाता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक हेलीकॉप्टर को मिनिमम 400 फीट के आसपास भी उड़ाया जा सकता है, जिससे बहुत बड़ा खतरा उस हेलीकॉप्टर का इन तरीके की टावर से टकराने का होता है, जिसके चलते हुए इन्हें इसी कलर कॉम्बिनेशन में पेंट किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, प्लस एटमॉस्फेयर में ये काफी कम स्केल पर बिखरता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए रेड कलर हमें काफी दूर से और बेहद ही आसानी से दिखाई देता है। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि जब इस रेड कलर को व्हाइट कलर के साथ मिलाकर इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, तो क्योंकि व्हाइट और रेड कलर दोनों ही अपोजिट कलर होते हैं, तो व्हाइट कलर रेड कलर की इंटेंसिटी को ह्यूमन आईज के लिए और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते हुए रेड कलर हमें और ज्यादा दूर से और ज्यादा साफ तौर पर दिखाई देने लगता है। और यही वो कारण भी है जिसके चलते हुए इन तरीके की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए टावर के ऊपर रेड कलर की लाइट को इंस्टॉल किया जाता है। सो फाइनली अब आप भी जानते हैं कि क्यों ज्यादातर टावर्स को रेड और व्हाइट कलर में ही पेंट किया जाता है। फैक्ट नंबर 1। ऊंट को जहरीले सांप क्यों खिलाए जाते हैं? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन कभी कभी ऊंट को जोर जबरदस्ती भी जहरीले सांप खिलाए जाते हैं। लेकिन आखिर एक ऊंट के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों इस दुनिया में जूनोटिक पैरासाइट्स नाम की एक ऐसी बीमारी भी मौजूद है जो कि जैसे ही किसी भी ऊंट को लगती है वो खाना पीना पूरी तरीके से बंद कर देता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस बीमारी में ऊंट बिना कुछ करे हर दिन सिर्फ सूरज की तरफ ही देखता रहता है, लेकिन अगर उस कंडीशन में किसी भी कैमल को जहरीला सांप खिला दिया जाए तो उस सांप के जहर से उस ऊंट को एक और बीमारी हो जाती है जिसको कि हेमोरेगिक डिसीज के नाम से जाना जाता है। और इस डिसीज का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है दोस्तों कि ये ऊंट को काफी ज्यादा भूख और प्यास लगाना शुरू कर देती है, जिसके चलते हुए वो पूरे ही तरीके से घबरा जाते हैं और वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में पानी और खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही सांप के जहर को कैमल के इम्यून सिस्टम के द्वारा पूरी तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो वो ऊंट जो बस मरने के इंतजार में ही बैठा होता है वो दोबारा से एनर्जेटिक होकर जी उठता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस कंडीशन में ऊंट के द्वारा जहरीले सांप खाए जाते हैं या फिर उसको जोर जबरदस्ती खिलाए जाते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैकस्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।